Hello students, in this lecture video we will see trajectory of a charge particle in a uniform electric field. हम किसी दिए गए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के पाथ का नेचर क्या होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यह सिमिलर वैसा ही टॉपिक होगा जैसा कि क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हैं तो उसका चलने का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है और एक्सेलरेटेड मोशन करता है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसका चलने का पाथ फिर स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन अब इस बार वो रिटॉर्ड करता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर हाइट से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है तो उसका चलने का पाथ ऐसा पैराबोलिक होता है। यह बात हमने क्लास 11th में पढ़ा है। सिमिलर टॉपिक हम पढ़ेंगे किसी दिए गए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन, अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा, मूव कर रहा है तो उसके पाथ का नेचर क्या होगा, उस बात का हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, हियर वी आर गिवन टू चार्ज प्लेट A which is positively charged and another plate B which is negatively charged plate. Between the both plates there is developed a uniform electric field vector E. That's direction is from plate A to plate B. A से B की ओर दिए गए जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल, अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया जाए और अगर ये सीधे आ रहा हो नीचे की ओर तब वो एक्सेलरेट करेगा, लेकिन अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नीचे लाया जाता है तो वो जो है कि रिटॉर्ड करेगा। लेकिन अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड में ऐसे अगर हम मोशन कराते हैं, मूव कराते हैं, तो उसका पाथ का नेचर क्या होगा, अब इस बात को हम देखते हैं। अच्छा, जितना अच्छा से फिगर बनाया उतनी अच्छी से स्टार्टिंग नहीं किया मैं। कितना मिनट हुआ है? 2 मिनट ना। Hello students, in this lecture video we will see trajectory of a charged particle in a uniform electric field. किसी दिए गए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के चलने का पाथ कैसा होगा, उसके पाथ का नेचर क्या होगा, उस बात का हम स्टडी करेंगे। जैसा कि क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में फ्रीली फॉल कराया जाता है या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो उसका चलने का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है और ये जो है कि एक्सेलरेटेड और रिटॉर्डिंग मोशन जो है कि करता है। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है या ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है। उसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली अगर थ्रो करते हैं तो उसका चलने का पाथ जो है पैराबोलिक होता है। यह इस पैराबोलिक पाथ में जो है कि मोशन करता है। सिमिलर टॉपिक हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखेंगे। हम यहां कंसीडर कर ले रहे हैं कि 2 चार्ज प्लेट है, एक प्लेट ए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट बी जो कि निगेटिवली चार्ज है। दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरीके का होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर बड़ा सेम हो तो यह फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन अगर दिए गए फील्ड में
ये फील्ड जो है कि इस तरीके से है, हर जगह पे फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम न हो तो ये जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। हम यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस प्लेट से या पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ए से निगेटिवली चार्ज प्लेट बी के टुवर्ड्स है। अब आगे आप ध्यान दोगे, अब यहां से क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव वाई एक्सिस के एलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के एलोंग नहीं है। और हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल का मास स्मॉल m है और इसमें जो है कि एंटर कर रहा है, फील्ड के नॉर्मल एंटर कर रहा है। तो यह चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये चूंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू QE। अगर हमने इस पे चार्ज Q लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू QV, एंड दिस इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी अलोंग प्लस y एक्सिस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होगी, डायरेक्शन होगा, यह पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग होगा। देयरफॉर acceleration in charge particle due to this electric force, and this acceleration will be along y axis. तो this acceleration ay is equal to force divided by mass from Newton second law. न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लिख रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एंड फोर्स इज इक्वल टू गिवन फोर्स इज इक्वल टू QE बाय फोर्स इज इक्वल टू QV एंड दिस डिवाइडेड बाय A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिंस देयर इज नो फील्ड अलोंग x एक्सिस, हेंस देयर विल बी नो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल अलोंग x एक्सिस। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि सिंस नो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं है, देयरफॉर acceleration along x एक्सिस के along चार्ज पार्टिकल पर acceleration ax is equal to 0। कोई फोर्स नहीं है तो चार्ज पार्टिकल पे acceleration 0 है, और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो करेगा कि अगर कोई पार्टिकल पर्टिकुलर स्पीड से अगर चल रही है और उस पर फोर्स न एक्ट हो तो वह उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यू मोशन में रहती है, तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो हेंस आप लिख सकते हो हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड along x axis in time स्मॉल t टाइम में कितना यह डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक्स एक्सिस के अलोंग। x इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, यह वेलोसिटी हम कंसीडर कर ले रहे हैं
यह इनिशियल वेलोसिटी सपोज एज u है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है और यह वेलोसिटी u है। तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे ut प्लस हाफ ax t स्क्वायर और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू ut या दिस इंप्लाइड एज t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई u, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कह दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दोगे कि अगर यह एक्स एक्सिस के अलोंग इतना डिस्टेंस टी टाइम में अगर यह ट्रेवल कर रहा है तब हम काम करेंगे वाई एक्सिस के लिए। फॉर वाई एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सिमिलरली आप लिख सकते हो सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग वाई एक्सिस y इज इक्वल टू uit uyt plus half ayt square and here charge particle initially move only along x-axis, that is initial velocity of charge particle along y-axis is 0, means uy is equal to 0 plus half, and at the place of ay we can write qe divided by m and t square, and t की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड से पुट कर दे रहे हैं x बाई यू, तो ये हो जाएगा x बाई यू का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कि दिस इज इक्वल टू 1/2 QE डिवाइडेड बाई m u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यह जो है कि y के लिए रिजल्ट रहा कि y इज इक्वल टू दिस, और हम देख रहे हैं रिजल्ट में, इस रिजल्ट में इस इक्वेशन थर्ड में हम देख रहे हैं कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है यह भी कांस्टेंट है, दैट इज ये सभी टर्म जो है कांस्टेंट है। तो दिस इंप्लाइड एज y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या और ये कांस्टेंट की जगह पे हम c लिखें तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Hence it is clear. Path followed by charge particle in uniform electric field is पैराबोलिक। इसका पाथ जो होगा यह हो जाएगा पैराबोलिक जो है कि पाथ फॉलोड करेगा। मींस यह जो y की वैल्यू है, यह y आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा हम इस y पे डिस्कस कर लें। इनिशियली इसका चलने का जो डायरेक्शन है यह है, और t टाइम में यह यहां पर पहुंचा, तो t टाइम में यह y एक्सिस के अलोंग इतना डिफ्लेक्ट हो गया, ये जो है कि डिफ्लेक्शन है y एक्सिस के अलोंग। अगर क्वेश्चन में पूछे कि t टाइम बाद या पर्टिकुलर x डिस्टेंस चलने के बाद x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यह इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद y एक्सिस के अलोंग कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो यह डिफ्लेक्शन y है। तो y की वैल्यू रहा 1/2 QE अपॉन mu स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और यह जो इक्वेशन है यह पैराबोला के इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। दैट इज यहां से क्लियर है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में एंटर करता है तो उसका चलने का पाथ पैराबोलिक होता है। लेकिन जैसे ही इस पैराबोलिक पाथ से जैसे ही इस फील्ड से बाहर निकलता है तो फिर उसका चलने का पाथ क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है, फिर वो स्ट्रेट लाइन से मोशन करता है। यही जो है कि टॉपिक एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज 1.33 में पूछा है कि अगर कोई यह पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो एल डिस्टेंस, यहां पर प्लेट का लेंथ एल दे दिया है तो आप एक्स की जगह पे एल ले लोगे, तो एल डिस्टेंस चलने के बाद वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा यह आप प्रूफ कीजिए। तो यही टॉपिक है, आप इसी सिमिलर तरीके से प्रूफ कर सकते हो। और इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1.34 जो है कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी जो है इसी टॉपिक पर बेस्ड है, उसे आप स्वयं सॉल्व करोगे। तो ये टॉपिक रहा। और एक चीज और हम बतला दें कि जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक, तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया रहेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है तो उसका चलने का पाथ सर्कुलर होता है, वो वहां इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और यहां के लिए ये बात रहा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के नॉर्मल एंटर करता है तो उसका चलने का पाथ पैराबोलिक होता है। ओके, थैंक्स।